देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना जजमेंट इस मामले में रिजर्व कर लिया है और कोर्ट ने पार्टी से कहा है कि जिसको मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे अपने रिटर्न सबमिशन देने हैं वो 3 दिन के अंदर दे सकता है। 3 दिन के अंदर देना होगा रिटर्न सबमिशंस मोल्डिंग ऑफ द रिलीफ पे, और कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। और 3 दिन के अंदर जो उन्होंने कहा है उसमें क्या नहीं, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे कोर्ट ने कहा है पार्टीज को कि जिसको भी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पे अपने रिटर्न सबमिशन है वो 3 दिन के अंदर सबमिट करे सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल नहीं, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ 40 days of continuous hearing in this and the dispute pertaining to 490 years back. Today, finally, the judgment has been reserved. So it's a very great day for all the parties who have contested this case. बिल्कुल। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता दें, अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी हो गई है और फैसले को कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, 5 बजे से पहले ही सुनवाई पूरी हो गई है। तमाम पार्टीज ने अपनी तमाम दलीलें, जुर्ह, बहस सबको पूरा कर लिया और 4 बजे ही ये पूरी सुनवाई मुकम्मल हो गई और अब कोर्ट ने इसको फैसले को महफूज रख लिया है। 17 नवंबर से पहले कभी भी इसको लेकर फैसला आ सकता है। तो अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को महफूज रख लिया है। 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन उससे 1 घंटे पहले ही पूरी सुनवाई मुकम्मल कर ली गई। अब देखना ये होगा कि तमाम फरीक की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट के बाहर, ये देखना बेहद अहम होगा। खासतौर पर कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। तो 23 दिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाकया है कि 23 दिन के अंदर इस पूरे अयोध्या मामले का विवाद पर पटाक्षेप हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि अदालत ने आज सुनवाई पूरी करने के बाद ये भी बता दिया है कि अगले 23 दिन में ये फैसला भी आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सारे पक्षों की दलीलें सुन करके जजमेंट को रिजर्व किया है और यह स्पष्ट किया है कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ एक ऐसा मुकदमा, वरुण जी, एक ऐसा मुकदमा जो पिछले 150 साल से लंबित था, आप कह सकते हैं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली और अब फैसले का इंतजार हो। दुनिया की सबसे पुरानी विवाद जो 150 वर्ष से भी ऊपर की विवाद है, उसका पटाक्षेप 23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पटाक्षेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। 40 दिन की सुनवाई, चाहे हिंदू पक्ष की दलील हो या मुस्लिम पक्ष की दलील हो, तमाम इतिहासों का ब्यौरा जी। और इसके बीच में सवाल फिर वही है कि उस जगह पर भगवान राम का मंदिर कब बनेगा, कैसे बनेगा। देखिए, अब तो सारे मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट रिजर्व हो चुका है, फैसला आना बाकी है, लेकिन यह आप अवश्य मान के चले कि प्रभु श्री राम की यह भूमि है। प्रभु राम श्री राम के जन्म स्थान के बारे में जो भी फैसला आएगा, श्री राम का वहाँ स्थापना अवश्य है। राजीव धवन तो आखिर लाइन में यही कह रहे हैं कि हम मस्जिद बननी चाहिए। राजीव धवन मुस्लिम पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आज जो पूरे दिन में जो घटनाक्रम हुआ, यह दर्शाया गया कि मुस्लिम पक्ष फोर्स, फैब्रिकेटेड और इम्प्रूव्ड वर्जन, यहाँ तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्री में प्रस्तुत किया है। उस मामले में आपको 2 वाक्य बताता हूँ कि 1861 में जो उन्होंने ग्रांट की बात की, जब 1858 में ही वोट भंग कर दिया गया, तो 1861 में रेजोल्यूशन आई कहां से? हिंदू महासभा ने ये डॉक्यूमेंट आज प्रस्तुत किया, जिसका जवाब उन्होंने अपने रिजॉइंडर में कुछ भी नहीं दिया है। इससे साफ साबित होता है कि उस प्रश्न से वो बचना चाहते थे। दूसरी बात, जो मैप हम लोगों ने दिया आज अदालत के समक्ष, जो उन्होंने टुकड़ों में फाड़ दिया, ये साबित करता है फ्रस्ट्रेशन कि किस तरह से वो सबूतों को भी नहीं देखना चाहते थे, सबूतों को भी झुठलाना चाहते थे, और इस तरह से मुस्लिम पक्ष अगर अपना मुकदमा जीतना चाहता है तो उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है। वरुण जी, हमारा सवाल ये है कि 30 सितंबर 2010 को हाईकोर्ट का फैसला आता है, जमीन को 3 हिस्से में बांटने की बात आती है, सभी पक्ष यहाँ आते हैं, 9 साल के बाद सुनवाई होती है और अब मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर भी बात होती है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को क्या तय करना है कि क्या टाइटल सूट का बंटवारा हो सकता है या नहीं, या केवल ये जमीन केवल और केवल भगवान राम? देखिए, हम लोगों ने जो अपना दलील दिया है, उस दलील में बहुत स्पष्ट है और सारे हिंदू पक्ष के दलील का सामने वकील बोल रहे हैं, जो 1/3 संपत्ति दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा मुस्लिम पक्ष को, वह गलत निर्णय था। वो किस तरह से गलत था,
कानूनी तौर पर उस निर्णय को सही नहीं ठहराया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर हिंदू पक्ष ने अपना पक्ष रखा है और हमें इंतजार करना होगा कि उस पक्ष को माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से लेते हैं। एक बात और, TV9 भारतवर्ष पर हमने लगातार ये बात बताई कि मीडिएशन पैनल में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ने की बात कही थी। आज सुनवाई ओवर हो गई है, मीडिएशन पैनल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ऐसी स्थिति में क्या मीडिएशन पैनल की उस रिपोर्ट को भी जजमेंट रिजर्व होने के बाद कंसीडर किया जा सकता है? देखिए, अब मीडिएशन पैनल का रिपोर्ट क्या गया है उसकी प्रति हम लोग को नहीं दी गई है। हम लोग पक्षकार है, हम लोग को नहीं दिया गया है। इस बारे में हम कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जब जजमेंट रिजर्व हो चुका है, मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष, जितने भी पक्षकार हैं, उस पर एकमत हो, सहमत हो, तभी। अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। तो अब आखिर क्या कोर्ट के उसी आप लोग क्या लग रहा है, क्या उम्मीद आप जाहिर कर रहे हैं? बार बार ये हो रहा है कि अब उम्मीदें क्या हैं आपकी? हम सबों को अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ही सारे रास्ते निकलेंगे। जी, और ये लास्ट में जो टाइम अलॉट किया गया था कि एक आखिरी घंटे का वक्त मिलेगा, अलॉटमेंट होगी, उसमें फिर क्या रही? देखिए, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने अपना रिजॉइंडर रखा, उनके सारे जो तथ्य थे वो उन्होंने प्रस्तुत कर दी थी। इसीलिए अभी जो है उस सारे आर्गूमेंट को कंक्लूड कर दिया गया, जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। देखिए, साफ तौर पे आपने सुना कि किस तरीके से ये तमाम बातें रख रहे थे। वो एडवोकेट हैं और वरुण सिन्हा ये अपनी बात को रखते हुए और ये बिल्कुल, तो अभी आपने एडवोकेट वरुण सिन्हा को सुना, हिंदू महासभा के वकील हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि तमाम दलीलें, तमाम जिरह बहस जो हैं, जो भी दस्तावेज जो पेश करने थे वो तमाम चीजें मुकम्मल हो गई हैं, सबूत जो पेश करने थे वो तमाम कर दिए गए हैं और अब फैसले को रिजर्व रख लिया गया है 23 दिन के अंदर। यानी कि आज से 23 दिन के बाद आपको उस तारीखी वो फैसला आपको सुनने को मिलेगा जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा है, जिसके इर्द गिर्द दशकों तक सियासत घूमती रही। Submissions of that, factual submissions, evidence and documentary evidence that this 1/3 share given to Muslim side by the High Court is totally illegal, erroneous, and it is not as per the evidence and whatever pleading the Muslim side had in their suit. So the judgment is beyond the pleading and prayer made by the Muslims. Also, Rajiv Dhawan made a clarification post-lunch on the tearing of the paper. What do you have to say on that? You see, the tearing of the paper, he has not apologized before the court that the act which he has done prior to lunch was totally unethical and it was a kind of misconduct committed by him. वरुण जी कंटेम्प्ट करेंगे हमारे साथ वरुण सिन्हा जी हैं। वरुण जी, आज पूरी कोर्ट की सुनवाई हो चुकी है, क्या कुछ सर बातचीत निकल? मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है उससे पहले कभी भी फैसला डिलीवरी ऑफ जजमेंट हो सकता है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि 1:30 बजे 2 बजे के बाद लंच के बाद क्या हुआ सुप्रीम? देखिए, लंच के बाद में कागज फाड़ने के संदर्भ में राजीव धवन साहब ने कहा कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है बाहर मीडिया में, जिसपे जस्टिस गोगोई ने लाइटर साइड में कहा कि आप उनको बोल सकते हैं कि हमारे कहने पे कागज फाड़ा गया और ये बात आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या लंच के बाद? देखिए, लंच के बाद राजीव धवन साहब ने अपने आर्गुमेंट्स किए। हिंदू महासभा की तरफ से हरिशंकर जैन पेश हुए तो उन्होंने अपने रिटर्न सबमिशन से कंपाइलेशन में सुप्रीम कोर्ट सामने फाइल किए। राजीव धवन साहब का कहना यह था कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर का यहाँ पे हमने प्लीड की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो कॉन्करर्स के राइट हैं वो आज के लीगल इंडिया में उसकी वैल्यू है और वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद के अंदर हिंदू घुस के पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए हिंदुओं का वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। तो अभी आपने यहाँ सिर्फ अभी हिंदू फरीक के जो वकील हैं उनको सुना है, दोनों ही जो अलग अलग पार्टीज हैं उनको आपने अभी सुना है और उन्होंने सीधे तौर पर अपने मौकिफ को रखा है। अपनी अपनी जिरा रखने का तरीका था जो पूरा जिरा हुआ उन 40 दिनों तक। आप समझिए कि सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा मुकदमा था ये, जिसका फैसला अब निर्धारित हो गया है कि 23 दिनों के अंदर इसका फैसला आएगा और फैसला बहुत अब किसके पक्ष में आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साफ तौर पे है जिस तरीके की जिरा देखने को मिली। वकील जो वरुण धवन थे उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से राजीव धवन ने पेपर फाड़े वो कहीं ना कहीं से उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है रंजन गोगोई वो भी नाराज थे और ये माना जा रहा था। देखिए, आप वक्त देख लीजिए, सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है, सब कुछ फिक्स
फिक्स टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है और ये जो तय था वही हुआ और कहीं ना कहीं से लॉक कर दिया गया। अब सुरक्षित कर दिया गया है फैसला। अब 23 दिनों के अंदर इसका फैसला आएगा और मुमकिन है कि उस फैसले को लेकर तमाम पक्षों के लोग जो है वो अपनी अपनी बातों को रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों से बातें भी करें, हम जाने कि आखिर उन लोग क्या ये जो इस बड़े मसले पर जिस तरह की बहस चल रही थी, जब तमाम चीजें हो गई, अब ये कह दिया गया 23 दिन में फैसला आएगा। कैसे देखते हैं? देखिए, फैसला आएगा, 130 करोड़ लोगों के लिए फैसला होगा, एक अच्छा फैसला होगा। ना किसी की हार होगी, ना किसी की जीत होगी। भारत की जीत होगी, देश जीतेगा, भारत की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता सब जीतेगी। एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान इससे मुतमईन रहेगा फैसले से। एक ऐसा निर्णय जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत वक्त लगा दिया इसके अंदर, दूरियां बहुत बढ़ी और नफरतें बढ़ गई हैं। इन्हें कम करने का एक तरीका है, इस मुद्दे को हल करने की तरफ हम आगे बढ़े हैं और इसको बहुत जल्द मुकम्मल करके जो है इस मुद्दे को हल कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे है कि तमाम जो लोग हैं वो लोग भी मानते हैं कि इस मुकदमे का हल निकलना चाहिए। ये जो बड़ा मुकदमा कई सालों से, आप सोचिए 123 सालों से ये चला आ रहा है, उसका फैसला होना चाहिए और उस फैसले के लिए ही तमाम तरह की कोशिशें और कवायदें हो रही हैं और इसीलिए ये माना जाता है। देखिए, हम सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि ये है न्याय का मंदिर है, यहीं से ये तमाम चीजें होनी है, इस न्याय के मंदिर से ये फैसला होना है और ये अब माना जा रहा है कि 23 दिनों के अंदर अब ये फैसला होने वाला है। और जितने भी दलीलें हैं, जितने भी पेशकश हैं, तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम पक्षकार भी हैं जो यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो फैसला आने वाला है वो 130 करोड़ लोगों के लिए फैसला आ रहा है, न ये हिंदू पक्ष के लिए आएगा, न मुस्लिम पक्ष के लिए आएगा। चाहे जीरा जिस मसले पर हुआ हो, इसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अभी आप सुन रहे हैं, लगातार तमाम पार्टीज को सुन रहे हैं और सबका ये कहना है कि उन्हें इंतजार है सुप्रीम कोर्ट 23 दिन के बाद क्या फैसला सुनाएगा। तो आप ये समझिए कि लगभग नवंबर के पहले हफ्ते के आसपास इसको लेकर फैसला आ सकता है। ने ये भी कहा कि जो कॉन्करर्स के राइट हैं वो आज के लीगल इंडिया में उसकी वैल्यू है और वहाँ पे मस्जिद थी और मस्जिद के अंदर हिंदू घुस के पूजा पाठ कर रहे थे, इसलिए हिंदुओं का वहाँ पे कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। तो अभी ना तो सुन्नी वक्फ बोर्ड या जितने भी जो पार्टीज हैं, जो मुस्लिम फरीक हैं, उनकी तरफ से अभी हमने कोई मौक़िफ़ यहाँ पर नहीं सुना है। हमने हिंदू जो फरीक हैं उनकी बात यहाँ पर सुनी है। अभी इंतजार करना होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि जब से मीडिएशन पैनल को हलफनामा सौंपा है सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, इसमें एक नया मोड़ आ गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि वो अपना दावा इस जमीन पर जो 2.77 एकड़ जमीन है उस पर वो छोड़ते हैं। ये कितनी अहमियत रखता है, कोर्ट इसको किस तरह से देखेगा, ये बेहद अहम बात है। तो देश की जीत होनी चाहिए, दरार कम होनी चाहिए। ये फैसला बहुत दिन पहले आ जाना चाहिए था, इसको अटकाकर रखा गया सालों साल, लेकिन अब वो तमाम जो अटकने सब तमाम जो चीजें थी वो अब एक तरह से खत्म हो गई हैं। उस पर फुल स्टॉप अब लग गया है क्योंकि अब बात सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब फैसला आएगा जिसके बाद अब कोई इफ एंड बट नहीं रह जाएगा। जो कोर्ट कहेगी वो सबको मानना होगा क्योंकि ये अदालते उज़्मा का फैसला होगा। 23 दिन के बाद ये फैसला आना है, 23 दिन का और इंतजार, जहां आपने दशकों का इंतजार किया है इस फैसले को लेकर जिसने पूरे मुल्क की सियासत को पलट कर रख दिया, अब उस पर फैसला आने वाला है। तेजी कभी इस मामले पर नहीं देखी गई। डे टू डे हेयरिंग जब से शुरू हुई थी तब से उम्मीद थी कि जल्द इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा। 40 दिन की डे टू डे हेयरिंग हुई और नतीजा आपके सामने है। आज सुनवाई मुकम्मल कर ली गई है, डेडलाइन से पहले ही सुनवाई मुकम्मल हो गई और 23 दिन के अंदर फैसला आ जाएगा। 17 नवंबर को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हो रहे हैं 4 हफ्ते के अंदर और उम्मीद ये है और अब ये तय हो गया है कि उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर फैसला आएगा। पक्ष रखा हमारे कुल एसके जैन है, सुशील कुमार जैन जी, तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा तर रखा कि संपूर्ण भूमि राम लला की है और निर्मोही अखाड़े को मिलनी चाहिए क्योंकि हम सेवा पूजा कर रहे हैं। तो आप लोग ये जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक नया मसला आया है उसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड का मसला तो अच्छा है, उनका कदम है, कोई भी उन्होंने दिया होगा, सुलह के प्रयास पहले भी हो चुके हैं, तो अगर वो देते हैं तो अच्छी बात और सहयोग सभी को न्यायालय का करना चाहिए। तो आपको अब उम्मीद है? बिल्कुल 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 उम्मीद है, फैसला जल्दी आएगा और ये हमको लगता है कि 4 हफ्ते में आ जाएगा। और 3 दिनों के अंदर और डॉक्यूमेंट्स अगर कमियां हैं तो उसको भी देने के लिए कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं? वो तो जो हुआ होगा वो वकील करना करते रहे। बिल्कुल साफ तौर पे
तो अभी आपने निर्मोही अखाड़े की तरफ से जो पक्षकार है उनको भी आपने सुना और सबको उम्मीद है कि फैसला उनके हक में आना है। हर कोई पुरुम्मीद है, जाहिर सी बात है, सालों की लड़ाई सबने लड़ी है, चाहे वो हिंदू फरीक हो या फिर मुस्लिम फरीक हो, और सबने उम्मीद से ही अपनी लड़ाई लड़ी है, सबने उम्मीद से ही तमाम बातों को कोर्ट के सामने रखा है, चाहे पहले वो हाई कोर्ट हो या फिर अब सुप्रीम कोर्ट। देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, जो जमीन को 3 हिस्सों में बांटा था, उससे इतर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। क्या एक तरफा फैसला आता है, दोनों के हक में आता है, किस तरह का फैसला होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये जिस तरह से ये मामला आस्था से जुड़ा हुआ है, बेहद सेंसिटिव ये मामला है, और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में पूरे जिला में रहे हैं, शामिल रहे हैं, क्या हुआ, किस तरीके से चीजें हुई है, क्या टेक्निकलिटी समझाइए। देखिए, मैं तो पूरे 40 दिन इस सुनवाई में था और मैं शिया वक्फ बोर्ड के लिए इसमें वकील भी हूँ। 3-4 बातें हैं। जो एक तो हिंदू पक्ष की दलील है कि वहाँ पूजा अनवरत हुई है, वो मंदिर था तब भी वहाँ पूजा हुई, जब वो मंदिर तोड़ दिया गया तब भी वहाँ पूजा होती रही, और आज भी वहाँ पूजा हो रही है, अनवरत ही। नमाज वहाँ कुछ दिन के लिए बीच में पढ़ी गई, उसके बाद कभी नहीं पढ़ी गई। तीसरी बात, जो शरिया कहता है, जो इस्लामिक, मैं इसमें शिया वक्फ बोर्ड का वकील हूँ, जो हमारी अपनी दलील ये है कि कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है कि किसी के दूसरे धर्म के स्थान पे, धार्मिक स्थान पे तोड़ के वहाँ मस्जिद नहीं बन सकती है। और हमने उसमें उदाहरण भी दिया है कि एक बार प्रॉफेट मोहम्मद खुद जा रहे थे मदीना में, तो वहाँ पे थोड़ी जमीन थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक मस्जिद बनाना है, तो उसको, उस जमीन को उन्होंने सीधे मस्जिद नहीं बना दिया, पता किया वो जमीन किसकी है, उसके बाद उससे जमीन खरीदी और खरीद के तब मस्जिद बनाया, जो मदीना जो मस्जिद बनी है वो भी। आप सिया बोर्ड के हैं तो एक सवाल आपसे बड़ा लाजमी है कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी आज आप पहल कर दी कि भाई हम भी अधिकार देते हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि ये टेक्निकलिटी क्या है उसमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अच्छा। उन्होंने मीडिएशन वालों को दिया है, लेकिन मीडिएशन का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। आज जब अभी सुनवाई के दौरान अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया होता तो शायद उसका कुछ इफेक्ट होता। तो मुझे लगता है कि आईवाश है ये कोई, इसका कोई लॉजिकल कोई वो नहीं है, कोई आधार नहीं है। फैसला रिजर्व हो चुका है, अब उसका कुछ ही नहीं बनता है। अब तो अभी जो मेरिट पे केस सुना गया है उसी का आधार फैसला है। आज जो बहस खत्म हुई है, उस कितने बजे क्या हुआ, और उसको अगर आप समझा सके। नहीं, सुबह से लगातार वो पिछले 3 दिन से जिस तरीके से डिस्टर्ब कर रहे थे धवन साहब, आज तो उन्होंने एकदम हद कर दिया था। सुबह से बार हर 10 मिनट के बाद खड़े हो जाते थे, उसके बाद डिस्टर्ब करना शुरू कर देते थे। ऐसा आया जब उन्होंने राम जन्मभूमि का जो नक्शा था, वो मानते हैं सही, तो वो जाने ना जज है, जो अपना पक्ष तो जज के यहाँ रखे, हमारे के यहाँ तो रखे नहीं है। हमारे के तरफ से तो है कि राम जी के मंदिर बने, जज साहब को देना है ना। कैसे नहीं सही है, जज साहब से पूछ लीजिए, हमारे वकील ही है सबसे, वीरेंद्र चौबे जज साहब, जो का नाम है सिविल फैजाबाद में जज रहे, अब वो के बाद में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो आप तमाम लगातार अलग अलग पार्टीज को यहाँ पर सुन रहे हैं, तमाम मौक़िफ़ आप सुन रहे हैं, और जाहिर सी बात है सबको उम्मीद है उनके हक में फैसला आएगा। तमाम दलीलें, तमाम बहस मुकम्मल हो गई हैं तय वक्त से पहले ही, और तमाम दलीलें रख दी गई हैं, सबूतों को पेश कर दिया गया है। कुछ ड्रामा भी देखने को मिला आज फिलहाल, लेकिन ये तमाम चीज़ें अब मुकम्मल हो चुकी हैं। होते हैं मुख्य पुजारी हैं रामलला जी के। अयोध्या की जो सुनवाई थी वो खत्म हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, उम्मीद उस दिन बढ़ गई जिस दिन की सुप्रीम कोर्ट ने निश्चय किया कि प्रतिदिन सुनवाई होगी। यही मांग रही कि प्रतिदिन सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए, और ये समस्या बहुत कठिन है, और इस कठिन मुकदमे को और आत्मबल के साथ, आत्मशक्ति जब होती तभी निर्णय हो पाता है। और उसने 5 अगस्त से शुरू किया और आज निश्चय कर दिया कि आज के बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, सारे जितने दलीलें समाप्त हो गए हैं, अब केवल आर्डर आना है, और यह आर्डर किस पक्ष में कब आता है इसको देर नहीं लगेगी। हमको अपना विश्वास है और आत्मबल है, और इस विश्वास के साथ कहता हूँ कि वह जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो रामलला के पक्ष में आएगा, और रामलला जल्दी से जल्दी टाट पट्टी से उठ करके भव्य मंदिर में विराजमान होंगे।
संतोष दुबे जी भी उनसे बात करते हैं। कोर्ट में सुनवाई खत्म हो गई, खत्म हो गई है, यानी रामलला के मंदिर का रास्ता साफ हो गया है। फैसला आएगा, आप देखिएगा। और क्या आएगा? फैसला तो रामलला के पक्ष में आएगा, क्योंकि राम जन्मभूमि है, राम वहाँ अवतरित हुए हैं। ये स्कंद पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, भागवत महापुराण, सब जगह वर्णन है। तो इससे हटकर थोड़ी कुछ हो सकता है। रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ केवल मंदिर बनेगा और वही कह सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हम सबसे पहले निर्मोही अखाड़ा में पहुँचते हैं, वहाँ बात करते हैं। खत्म हो गई है सुनवाई, अब खत्म हो, जो सुप्रीम कोर्ट से जो बहस वाला काम लगा पूरा हो चुका है, अब कोई निर्णय होने वाला ही है। तो वहाँ राम जी विराजमान है, अनादिकाल से हैं, वहाँ पूजा पाठ चली रही, तो उसमें हम लोगों को हमेशा सफलता मिलेगा। हम लोग बनाने के लिए बिल्कुल सक्षम हो चुके हैं, सब हिंदू एक हो चुके हैं। राजू दास जी हैं, उनसे बात करते हैं, हनुमानगढ़ के पुजारी हैं। क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद हम लोग शुरू से यही करते चले आ रहे हैं कि जहां रामलला विराजमान है वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। बाबर एक विदेशी आक्रमणकारी था और उसके नाम पर मस्जिद वहाँ बनी, जबरदस्ती बाबरों ने वहाँ पर मस्जिद बनाई। तो अब ये मुझको उम्मीद उच्चतम न्यायालय पे और उच्च न्यायालय पे शुरू से ही था। अब मामला मुझको लगता है कि फाइनल हो चुका है और भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होगा, ये विश्वास है। देखिए, ये तमाम जो लोग हैं इनका कहना है कि अब सुनवाई खत्म हो गई है और जल्द ही राम मंदिर का निर्माण। जी। तो अभी आपने यहाँ पर विशाल हमारे जो रिपोर्टर थे उनको सुना, वो अयोध्या में मौजूद हैं, तमाम जो वहाँ पर संत मौजूद हैं उनको उन्होंने सुना और जाहिर सी बात है सबको ये उम्मीद है कि उनके हक में कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। कमाल फारूकी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं।